अयोध्या नगरी में जब ये समाचार फैला कि प्रभु श्रीराम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला है, तब पूरा नगर शोक में डूब गया। कोई भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अयोध्या का राजकुमार, प्रजा का हृदय, अब इस भूमि से दूर जाएगा। जिस दिन श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस दिन नगर का हर व्यक्ति उनके साथ चल पड़ा। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सभी की आंखों में आंसू थे। जब वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे, तब श्री राम ने सभी जनों को प्रेम से संबोधित करते हुए कहा, नर नारी, अब आप सब लौट जाए। वन का मार्ग कठिन है, वहां मेरे साथ चलना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। सभी लोग प्रभु की आज्ञा मानकर भारी मन से लौटने लगे, परंतु वहां उपस्थित किन्नर समुदाय स्थिर खड़ा रह गया। उनके मन में संशय था। राम ने तो नर नारी कहा, पर वे न तो पुरुष है न स्त्री, तो क्या उन्हें भी लौट जाना चाहिए? उन्होंने मन में विचार किया कि प्रभु ने हमें लौटने को नहीं कहा, तो हम यहीं रुकेंगे। जब तक वे वापस नहीं आते, हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदली, समय बदला, पर वे किन्नर वहीं उसी स्थान पर बने रहे। राम का नाम लेते हुए, उन्हें याद करते हुए। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, भक्ति और प्रतीक्षा। 14 वर्षों के लंबे वनवास और रावण वध के पश्चात जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तो वे उसी मार्ग से गुजरे। जब उन्होंने देखा कि वही किन्नर अब भी वहां बैठे हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके शरीर दुर्बल हो चुके थे, पर आंखों में वही भक्ति की ज्योति थी। प्रभु राम ने करुणा से भरे स्वर में कहा, तुम्हारी निष्ठा अद्भुत है। तुमने मेरे वचनों का सच्चा अर्थ समझा। जहां भी मेरे नाम का स्मरण होगा, वहां तुम्हारा सम्मान होगा। जिस घर में कोई शुभ कार्य होगा, वहां तुम्हारे आशीर्वाद के बिना वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। किन्नरों ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया। उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है, जब भी किसी के घर शुभ कार्य होता है, किन्नर वहां पहुंचते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लोग मानते हैं कि वह आशीर्वाद स्वयं भगवान श्रीराम के वरदान के समान होता है। Subscribe now for more divine stories.